हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस की सारी बुक्स मिलेगी आपको एमसीक्यू के रूप में। उसी सीरीज में आज ये अपना अगला लेसन है। आज ये थर्ड लेक्चर है उस पर। तो आज जो 9th क्लास का चैप्टर है आपके पास इंटरनेट तकनीकी, उस पर सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं आपको पूरे के पूरे इस क्लास में कवर कराए जाएंगे। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो 10 नंबर आपके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे। क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो अमूमन हर छात्र लगभग सेम सी तैयारी करता है, उसकी लगभग उनमें 19-20 का फर्क रहता है। सारे लगभग सेम लेवल पे ही रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो बच्चा अच्छा कर जाता है उसके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। और उसका फ़ायदा आपको काउंसलिंग में भी मिलेगा। आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपको स्कूल अलॉटमेंट के लिए आपकी काउंसलिंग होगी, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जिसके अच्छे नंबर होंगे उसको ये फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक चल रही है आरबीसी में, राजस्थान बोर्ड में, वो बहुत अच्छी किताबें हैं। बहुत स्टैंडर्ड की किताबें बनाई गई है और उनको बहुत ही आपको मिलेगा कि लेवल के क्वेश्चन उनमें बन सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही डेडिकेटेड तैयारी करनी है इसकी। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो, पहला क्वेश्चन है, W3C का पूरा नाम क्या है? W3 का मतलब है, यहाँ पे W 3 बार आया है। W3C का मतलब है, यहाँ पे W क्या 3 बार आया है, WWWC। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3 का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट, W3C का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य वेब स्टैंडर्ड विकसित करना। जैसे इंटरनेट पे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अपन को कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड तय करने पड़ेंगे, या फिर उनको दिशा निर्देश देने पड़ेंगे। ये सारा का सारा काम एक संस्था करती है जिसका नाम है W3C। इसका मुख्य काम है वेब स्टैंडर्ड विकसित करना या फिर वेब स्टैंडर्ड तय करना और दिशा निर्देश देना इंटरनेट के क्षेत्र में जितने भी आपके पास आयाम है उनको। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी का पूरा नाम है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम है, देखो टीसीपी आईपी में दो प्रोटोकॉल है, एक तो है टीसीपी और दूसरा है आईपी। टीसीपी आईपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले ये देखो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोकॉल के अंदर आपको बहुत सारे नियम मिलेंगे। जैसे आपकी स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो तो हर स्कूल के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि आपको स्कूल ड्रेस में ही आना पड़ेगा, और आपका जो स्कूल का समय है, मान लो 10 बजे स्कूल है तो आपको 9:45 पे स्कूल आना पड़ेगा। फिर आधे घंटे की प्रेयर्स होगी, जो भी टाइम है। उसके बाद में जैसे लंच का टाइम फिक्स होता है कि आपके 12:30 से 1 बजे तक आपका लंच का टाइम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोटोकॉल, यदि आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। तो आपको एक ये प्रोटोकॉल है, एक ग्रुप में प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी एक अलग प्रोटोकॉल है और आईपी प्रोटोकॉल अलग है। इन दोनों को साथ में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और आपको अलग अलग भी पूछ सकते हैं। जैसे टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी का उपयोग किस नेटवर्क में किया जाता है? तो टीसीपी आईपी का उपयोग किस में किया जाता है? इंटरनेट में। यदि आप इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो तो आप कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं उसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। कौन से प्रोटोकॉल का? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का। देखो, अभी तक ये पढ़ा कि W3C जो था उसका काम क्या था? उसका काम था मानक तय करना, है ना। इंटरनेट पर जितने भी हैं या फिर वेबसाइट पे जितने भी है, मानक तय करने का काम कौन कर रहा था? वो टीसीपी आईपी क्या है? प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होता है? इंटरनेट पे यूज होता है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था? तो दुनिया का पहला इंटरनेट नेटवर्क था अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म है, ये 1969 में आया था। 1969 में। किसने इसको कहाँ पे बना था? ये अमेरिका ने बनाया था, और अमेरिका का रक्षा विभाग, अमेरिका का जो रक्षा विभाग था उसने बनाया था। जो शुरू में इसका यूज था वो सिर्फ रक्षा विभाग के आंतरिक मामलों में ही यूज किया जाता। जैसे पूरा एक जो डिपार्टमेंट है रक्षा विभाग का, या फिर जो सैन्य डिपार्टमेंट आप उसको बोल सकते हो, उसमें जो मैसेज भेजना हो, किसी को मेल भेजना हो, या फिर किसी की भी तरह की सूचना भेजनी हो, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता था? अर्पानेट का उपयोग किया जाता। अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च, हिंदी में लिख देता हूं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला इंटरनेट कौन सा था? अर्पानेट। उसके बाद में देखो यहाँ पे एनएसएफ एनईएट भी लिखा हुआ है। एनएसएफ एनईएट, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट, और ये 1986 में बना था। ये कब बना था? 1986 में बना था। ये भी अमेरिका ने बनाया था। अगला,
इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट के जनक माना जाता है विंड सर्फ को। आपको किसी भी तरीके से याद रखना है सर्फ, जैसे आप भी जो सर्फ आप यूज में लेते हो वो किससे मंगवा रहे हो? इंटरनेट से मंगवा रहे हो। तो आपको जितने भी जनक हैं बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे जिनको आपको याद रखना है। तो किसी ना किसी तरीके से आपको टिक बनानी पड़ेगी उनको याद रखने के लिए। जैसे इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंड सर्फ को माना जाता है। तो आप जब भी सर्फ आपके खत्म हो जाता है तो कहाँ से ऑर्डर करते हो? इंटरनेट से ऑर्डर करते हो, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी टीम बर्नर ली ने। देखो यहाँ पे 3 बार डब्ल्यू आ रहे हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये एक तरीके से क्या बना रहे हैं? टीम बना रहे हैं। डब्ल्यू 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 की खोज किसने की थी? टीम बर्नर ली ने। नेक्स्ट, डब्ल्यू 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 का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। टीम बर्नर ली आगे भी आएंगे, एक क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा जिसमें टीम बर्नर ली आएंगे। डब्ल्यू 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 का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, आईएसपी का पूरा नाम है, आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो आप फोन में इंटरनेट यूज कर रहे हो तो कोई ना कोई तो आपको इंटरनेट दे रहा है। जैसे आपने जियो की सिम लगा रखी है तो उसमें इंटरनेट वाला यदि आपने ले रखा है, प्लान ले रखा है, तभी आपको क्या मिलेगा? इंटरनेट। आईएसपी वो होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं या फिर इंटरनेट आपको देते हैं। जैसे आपने जो कॉमन नाम है जैसे जियो हुआ, बीएसएनएल हुआ, एयरटेल हुआ या फिर वोडाफोन वगैरह हुआ। जो बाकी मेट्रो सिटीज़ होती है जैसे दिल्ली होगी, मुंबई होगी, बेंगलोर होगी या फिर कोलकाता होगी, चेन्नई होगी, इनमें क्या रहता है कि लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी रहते हैं। छोटी कंपनियां रहती हैं, वो अपनी केबल के थ्रू वो क्या करती है? वो भी इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़ने के विभिन्न तरीके हैं। जैसे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट दे रहा है। तो आपको इंटरनेट इससे लेना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इसमें 4 तरीके लिख रखे हैं, उनसे आप इंटरनेट ले सकते हो। जैसे आप डायलअप हो गया, केबल होगी, ऑप्टिकल फाइबर हो गया या फिर वाईफाई हो गया। ये क्या हो गया? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आईएसपी का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा आईएसपी का उदाहरण है? जियो। कौन सा उदाहरण है? जियो। जियो आपको क्या दे रहा है? इंटरनेट दे रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत का आईएसपी नहीं है? इनमें 3 है वो भारत के आईएसपी हैं। देखो कौन कौन सा है? बीएसएनएल, एयरटेल और जियो। याहू क्या है? भारत का आईएसपी नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। याहू क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। जैसे आप गूगल का यूज करते हो ना, कोई भी चीज खोजते हो किसमें खोजते हो? गूगल। गूगल भी क्या है? एक सर्च इंजन है। उसी तरीके से याहू भी क्या है? सर्च इंजन है। एक और सर्च इंजन चलता है जिसका नाम है बिंग। क्या नाम है? बिंग। ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याहू। बाकी के तीनों के तीन क्या है? भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था? तो भारत का पहला इंटरनेट सर्विस इंटरनेट की कौन सी कंपनी ने दी थी? बीएसएनएल। इसका नाम पूरी फॉर्म है विदेश विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। और इसने अपनी सर्विस शुरू की थी 15 अगस्त 1995 को। भारत की वह कंपनी जिसने सबसे पहले इंटरनेट की सेवा प्रदान की थी उसका नाम है बीएसएनएल। कंफ्यूज नहीं होना, बीएसएनएल नहीं है, वो क्या है? बीएसएनएल है। नेक्स्ट, www में वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो उसके लिए कौन सी भाषा है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे जितने भी यदि आपको वेब पेज मिलेंगे वेबसाइट के, जैसे आप लो मान लें आपने कोर्स किया है या फिर आप कोर्स करने वाले हो वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो आपको एक लैंग्वेज सिखाई जाएगी। वो कौन सी लैंग्वेज होगी? HTML। वेबसाइट कौन सी भाषा समझती है? HTML। नेक्स्ट, www में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP प्रोटोकॉल है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो www के लिए अपन कौन सा प्रोटोकॉल यूज में ले रहे हैं? कौन सा प्रोटोकॉल यूज में ले रहे हैं? HTML। कौन सा प्रोटोकॉल यूज, सॉरी, HTTP। कौन सा प्रोटोकॉल यूज में ले रहे हैं? देखो HTTP कौन सा प्रोटोकॉल यूज में ले रहे हैं? HTTP। और जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए अपन कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? कौन सी? HTML। कौन सी लैंग्वेज? HTML। नेक्स्ट, वेब पेजेस को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब पेजेस को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो आपका रिजल्ट आ रहा है, रीट का रिजल्ट आ रहा है, तो सबसे पहले क्या खोलोगे? आप फोन खोलोगे या फिर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर खोलोगे। उसके बाद में आप वेब ब्राउजर पे जाओगे। जैसे वेब ब्राउजर कौन सा अपन जनरली यूज में करते हैं? जैसे गूगल क्रोम पे जाओगे। आप गूगल क्रोम पे जाने के बाद ऊपर टाइप करोगे जो भी आपको सर्च करना है ना? तो देखो वेब पेजेस को देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं।
तो देखो वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर या फिर फोन में अपन यूज में लेते हैं, तो एक तरीका क्या है, ऐप होती है, क्या होती है, ऐप होती है, जो आपको इंटरनेट तक पहुंचने देता है तथा वेब पर स्थित डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। जो भी वेब पर डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वेब ब्राउजर के कौन कौन से उदाहरण हैं, ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं वो सारे के सारे क्या है, वेब पेज के उदाहरण हैं। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो सबसे पुराना है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम जिसके आप बहुत यूज्ड हुए हैं, सफारी है, और क्या है, नेटस्केप नेविगेटर है। ये देखो ये सारा के आइकन है, ये आप इस आइकन के तो आप बहुत देखा होगा आपने और यूज भी किया होगा, गूगल क्रोम का ये आइकन है, ये मोजिला फायरफॉक्स है, और एप्पल का है ये है वो सफारी है, ओपेरा भी अपन यूज करते हैं, ये भी एक तरह का वेब ब्राउजर है, और ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका है माइक्रोसॉफ्ट का है। ये आपको याद रखने की वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, वेब सर्वर का मुख्य कार्य क्या है, वेब सर्वर का मुख्य कार्य है वेब पेजों को स्टोर करना और डिलीवर करना। सबसे पहले ये देखो सर्वर किसे बोलते हैं, सर्वर किसे बोलते हैं सर्वर क्या रहता है कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रहता है या फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम रहता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रहेगा जो बहुत शक्तिशाली रहेगा। शक्तिशाली से ये मतलब है उसकी रैम बहुत ज़्यादा रहेगी, उसकी जो स्टोर करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और उसमें क्या रहेंगे, बहुत सारे वेब पेज स्टोर रहेंगे। जैसे गूगल का जी सर्वर है, मान लो एक गूगल का सर्वर है या फेसबुक का सर्वर है, ये किसका सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, मतलब फेसबुक के इसके बहुत सारे पेज यहाँ पे पड़े रहेंगे, जिसकी आपकी जो भी आईडी आपने बनाई है, मान लो आपने एक आईडी बनाई है और बहुत सारी अपनी आईडी में फोटोज डाली है, तो ये सारी की सारी फोटोज कहाँ पे पड़ी रहेगी, वेब सर्वर पे पड़ी रहेंगी। तो वेब सर्वर का काम क्या है, वेब पेज को स्टोर करना और डिलीवर करना। जब आप वेब पेज की रिक्वेस्ट करोगे तो वो वेब पेज कहाँ से आएगा, आपके पास वेब सर्वर से आएगा। नेक्स्ट, वेब सर्वर क्या होता है, देखो वह कंप्यूटर जो वेब पेजेस को डायरेक्टरी फाइल के रूप में रखता है एवं फाइल को पढ़ने के लिए देता है। देखो ये वेब सर्वर है, इसमें क्या रहेगा, वेब पेज रहेगा। देखो वेब पेज का मतलब क्या होता है, एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो पेज ओपन खुलता है उसको क्या बोलते हैं, वेब पेज। एक वेबसाइट में हजारों वेब पेज हो सकते हैं, जैसे आप आरपीसी की वेबसाइट खोल रहे हो उसमें बहुत सारे पेज होंगे, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टैब होंगे, जैसे कैंडिडेट टैब पे जाओगे उसमें बहुत सारे उसके अंदर टैब रहेंगे, जैसे आपने क्लिक किया उसके अंदर रिक्रूटमेंट का, तो जितने भी रिक्रूटमेंट है वो आ जाएंगे, आपने सिलेबस पे क्लिक किया तो जितने भी सिलेबस है उनके आएंगे, और सिलेबस में भी बहुत सारी वैकेंसीज के सिलेबस आ जाएंगे। अब जिस वैकेंसी के सिलेबस पे क्लिक करोगे आपका वो सिलेबस ओपन हो जाएगा। तो एक वेबसाइट में क्या होंगे, बहुत सारे वेब पेज होंगे, जिस उसी तरीके से वेबसाइट को ऐसे मानो जैसे आपके पास बुक है तो एक बुक में बहुत सारे पेज होते हैं, पूरी बुक को वेबसाइट बोल रहे हैं और बुक के अंदर के पेजों को क्या बोला जाता है, वेब पेज बोला जाता है। तो देखो क्या रहेंगे, इसमें बहुत सारे वेब पेज रहेंगे, जैसे बहुत सारे वेब पेज पड़ेंगे इसमें, इनका कुछ ना कुछ ऑर्डर रहेगा, वो डायरेक्टरी के हिसाब से रहेंगे, बहुत सारी इसमें वेब फाइल्स भी रहेगी, फाइल्स भी रहेगी। तो देखो ये अपने को क्या देगा, सिर्फ पढ़ने के लिए देगा। ये वेब सर्वर है, अपने को वेब पेज को क्या करेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए देगा। मान लो आपने कोई वेबसाइट खोली है तो आप उस वेबसाइट में कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, उसके कोड में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो देखो ये सूचना प्रदाता की तरह कार्य करता है, ये सिर्फ आपको सूचना दे रहा है, ठीक है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेब पोर्टल क्या होता है, सॉरी वेब प्रोटोकॉल क्या होता है। वेब प्रोटोकॉल क्या है, वेब कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, नियम। प्रोटोकॉल का मतलब भी क्या होता है, नियम होते हैं ना। तो वेब प्रोटोकॉल क्या हो गए, वेब कम्युनिकेशन के लिए जितने भी नियम रहेंगे वो किस में रहेंगे, वेब प्रोटोकॉल में रहेंगे। नेक्स्ट, एचटीटीपी का मुख्य कार्य क्या है, एचटीटीपी का मुख्य कार्य है वेब पेज ट्रांसफर करना। देखो एचटीटीपी काम कैसे करता है, देखो ये आपका फोन है और आपको फोन में मान लो आपको आरपीसी की वेबसाइट पे जाना है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, आप उस क्या जाओगे, ब्राउजर खोलोगे, कोई भी ब्राउजर खोलोगे। मान लो आपने ब्राउजर खोल लिया क्रोम, कौन सा ब्राउजर खोल लिया, क्रोम ब्राउजर खोल लिया। सबसे पहली स्टेप है वेब पेज पे जाने के लिए आपको फोन में अपना कोई ना कोई वेब ब्राउजर खोलना पड़ेगा। वेब ब्राउजर खोलने के बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे जहाँ पे आपको जाना है, मान लो www डॉट आपको आरपीसी पे जाना है, क्या लिख दिया, rpc.com लिख दिया। जैसे आपने rpc.com लिखा तो क्या होगा, आरपीसी का एक सर्वर है, मतलब यहाँ पे आरपीसी के बहुत सारे वेब पेज पड़े हुए हैं, है ना। ये यहाँ तक वेब पेज की एक रिक्वेस्ट भेजेगा, सबसे पहले क्या भेजेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये वाला पेज ओपन चाहिए। ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपको पेज क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो ये वाला जो काम करता है, वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजना और वेब पेज को डिलीवर करना, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP। ये काम कौन काम करता है, HTTP प्रोटोकॉल। इसका काम ही क्या है, वेब पेज को डिलीवर करना, या फिर जो भी आपको वेब पेज चाहिए वो आपको प्रोवाइड करता है। देखो HTTP का मुख्य कार्य क्या है, वेब पेज ट्रांसफर करना। सबसे पहले आपको वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को कि इन्होंने इस पेज की रिक्वेस्ट की और उसके बाद में आपको पेज क्या होगा, डिलीवर होगा। तो ये वाला काम कौन करता है, HTTP करता है। नेक्स्ट,
यूआरएल का पूरा नाम है, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखो ये यूआरएल है, इस पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं अपन? यूआरएल बोला जाता है। क्या है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो इसके अंदर जो भी लिखा है HTTPS लिखा है ना, ये एक तरीका क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है या फिर इसे बोल सकते हैं अपन एक्सेस करने का तरीका है। क्या है? एक्सेस करने का क्या है? एक्सेस करने का तरीका है। उसके बाद में देखो जो बाकी का पोर्शन बचा है, ये वाला डबल स्लैश के बाद का जो भी पोर्शन बचा है, इसको अपन बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। अब देखो डोमेन नेम का भी बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं, कौन सा टॉप डोमेन है, कौन सा सब टॉप डोमेन है। आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपको उतना डीप में जाना है। आपको ये याद रखना है कि इस पूरे के जो भी आप वेबसाइट में डालते हो, जो भी आप उसको कॉपी करो, वेबसाइट में आपने जो भी लिंक डाला उसको कॉपी करो, उसको क्या बोला जाता है? यूआरएल बोला जाता है। इस पूरे के पूरे को क्या बोला जाता है? यूआरएल बोला जाता है। नेक्स्ट देखो यूआरएल, वेब का क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? कोई भी वेबसाइट का क्या होता है? पता होता है। उस वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस होता है। मतलब आपने सही एड्रेस डाला है तो आप क्या पहुंचोगे? उस वेबसाइट तक पहुंच जाओगे। जिसे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउजर पर लिखा जाता है। अपन वेब ब्राउजर पर क्या लिखते हैं? यूआरएल लिखते हैं। तो जो भी वेब एड्रेस लिखते हैं, प्रत्येक वेबसाइट का एक क्या होगा? यूआरएल होगा। हर वेबसाइट का कुछ ना कुछ क्या होता है? यूआरएल होता है। और प्रत्येक यूआरएल का क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होगा। क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होगा। देखो जैसे www.google.com का ये है आईपी एड्रेस। देखो होगा क्या, मान लो आप कोई भी पेज सर्च कर रहे हो नेट पे, जैसे आपने कोई भी ब्राउजर ओपन किया, उसके बाद में जो कुछ भी सर्च करो, जो ऊपर की हेडिंग लिखी जाती है, जो आप सर्च में देखा होगा आपने HTTPS करके जो स्टार्ट होता है, उसे क्या बोला जाता है? यूआरएल बोला जाता है। और हर यूआरएल क्या है? एक वेब पेज होगा, और हर वेब पेज का क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होगा। क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। नेक्स्ट यूआरएल में पहला भाग क्या दर्शाता है? यूआरएल का पहला भाग क्या दर्शाता है? प्रोटोकॉल को दर्शाता है या फिर एक्सेस करने की विधि को दर्शाता है। जैसे इसमें HTTPS था। नेक्स्ट HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो इसमें हर वर्ड का मीनिंग है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हर वर्ड का मीनिंग है। जैसे हाइपर, हाइपर का मतलब ये होता है कि जैसे ये लीनियर के उल्टा होता है, रेखी के उल्टा होता है। रेखी का मतलब ये हुआ जैसे आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक में जनरली अपन क्या करते हैं? पेज बाई पेज आते हैं, मतलब रेंडमली पेज पे नहीं जाते, पेज बाई पेज आते हैं। जबकि हाइपर का मतलब है कि आप किसी भी वेब पेज पे जा सकते हो। मान लो पहले वेब पेज पे और आप 100वें वेब पेज पे जा सकते हो, 30 वेब पेज पे आ सकते हो, या फिर 40 वेब पेज पे आ सकते हो। टेक्स्ट का मतलब है जो चीज भी लिखी जाएगी वो किसमें लिखी जाएगी? टेक्स्ट के रूप में। मार्कअप का मतलब है कि हर टेक्स्ट को आप कुछ कुछ ना कुछ मार्क करना पड़ेगा, ये कि ये किस तरह का टेक्स्ट है। मान लो ये बोल्ड करना है, या फिर आपको इसकी हेडिंग देनी है, या फिर हेडलाइन बनानी है। हर टेक्स्ट को क्या करना होता है? मार्क करना होता है। उसके लिए अपन क्या करते हैं? HTML में टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है HTML की पूरी फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है वेब पेजेस की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यदि आपको वेब पेज बनाना सीखना है तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी उससे पहले, उस लैंग्वेज का नाम क्या है? HTML। HTML का उपयोग है वेब पेज बनाने के लिए की एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट HTML वो भाषा है जो ब्राउजर द्वारा समझी जाती है। HTML का आविष्कार किसने किया था? HTML का आविष्कार किया था टिम बर्नर ली ने। अब देखो टिम बर्नर ली पहले भी आए थे। टिम बर्नर ली ने किसका आविष्कार किया था? डब्ल्यू का आविष्कार किया था। और किसका आविष्कार किया है? HTML का। किसका? ये आपको याद रखना है। विंड सर्फ ने किसका आविष्कार किया था? विंड सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया। नेक्स्ट HTML टैग को किस चीज से लिखा जाता है? HTML की लैंग्वेज पूरी की पूरी टैग्स पे टिकी हुई है। मतलब आप HTML लैंग्वेज सीखोगे कभी तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे टैग यूज में होते हैं। तो कौन से टैग यूज में होते हैं? ये वाला। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, हो सकता है आ भी जाए। क्योंकि HTML आपकी बुक्स में दे रखी है, HTML के बारे में कम से कम 1.5 पेज लिख रखा है। हो सकता है आपकी एग्जाम में भी आ जाए। नेक्स्ट बहुत सारे वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं, जैसे बुक्स। और हर वेब पेज का यूआरएल होता है। देखो ऐसे समझो जैसे आपके पास एक बुक है, बुक का मतलब हो गया वो एक पूरी की पूरी क्या है? वेबसाइट है। और वेबसाइट वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। जैसे ये मेरे पास वेब पेज हैं, बहुत सारे वेब पेज है ना, बहुत सारे वेब पेज मिलकर बने, क्या बनाएंगे? वेबसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेबसाइट बनाएंगे। इन प्रत्येक को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वेब पेज। क्या बोला जाता है? वेब पेज। देखो हर वेब पेज का क्या होगा? कोई ना कोई यूआरएल होगा, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। किसी ने हर पेज पर जाने का कोई ना कोई एड्रेस होगा। इसको ऐसे समझो कि अपन को किसी भी पेज पे जाना है तो हर पेज का क्या होगा? एड्रेस होगा। यूआरएल होगा, मतलब हर पेज का क्या होगा? कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। क्या होगा? हर पेज का क्या होगा? कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। प्रत्येक वेब पेज का क्या होता है? यूआरएल होता है। नेक्स्ट
निम्न डोमेन नाम विस्तारों को देखो, बहुत सारे डोमेन नेम लिखे होते हैं। जो कोई भी आप वेबसाइट देखोगे तो आप देखो, जैसे google.com है, लास्ट में क्या लिखा है, .com लिखा है, उसी तरीके से इनको क्या बोला जाता है, डोमेन नेम बोला जाता है। तो देखो, यदि किसी वेबसाइट के पीछे .gov लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो किस तरह की वेबसाइट है, वो सरकारी एजेंसी की वेबसाइट है। यदि .org लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, गैर लाभकारी संगठन है। .edu लिखा है, मतलब वो क्या है, एक तरह का शैक्षणिक संस्थान है। .net लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, नेटवर्क संस्थान है, या फिर इंटरनेट या फिर से जुड़ी हुई कोई ना कोई संस्था है, नेटवर्क से जुड़ी हुई संस्था है। .com लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, एक कोई ना कोई व्यवसायिक संस्था है। सॉरी, .org का मतलब है गैर लाभकारी संगठन। आगे देखो, बहुत सारे आपको डोमेन नेम में कंट्री के कोड भी मिलेंगे। जैसे यदि आपको पीछे .in मिलता है, इसका मतलब ये कौन सी कंट्री की वेबसाइट है, इंडिया की है, भारत की है। यदि .fr मिलता है, इसका मतलब किसकी है, ये फ्रांस की है। .uk मिलता है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड बोला जाता है, उसकी वेबसाइट है। तो डोमेन नेम बहुत तरीके से होते हैं, वो नेशनल वाइज भी होते हैं, हर देश के अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर जो कॉमन है, जैसे .com लगा दिया, या फिर .net लगा दिया, या फिर .edu लगाया, इस तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? डोमेन नेम को किस में बदलना, आईपी में बदलना। देखो कैसे काम करता है। जैसे ये मैंने कोई वेब ब्राउजर खोल लिया और मैंने यहाँ पे टाइप किया है rpsc.com लिखा ना, www.rpsc.com लिखा है। तो देखो होगा क्या, जैसे ही वेब ब्राउजर पे ये अपन लिखेंगे, तो वेब ब्राउजर को पता नहीं होगा कि इसका एक्चुअल में एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, डीएनएस लगा रहेगा, डीएनएस बैठा रहेगा इसके पास। जैसे ही अपन ने ये लिखा, तो डीएनएस इसको क्या बता देगा, आईपी एड्रेस बता देगा। क्या बता देगा, इस rpsc.com का क्या बता देगा, आईपी एड्रेस बता देगा। और इसको आईपी एड्रेस मिलते ही ये कहाँ चला जाएगा, आरपीएससी के सर्वर पर। यहाँ पे आरपीएससी की क्या है, वेबसाइट बनी हुई है। तो देखो, डीएनएस का मुख्य काम क्या है, डीएनएस का मुख्य काम है डोमेन नेम को किस में बदलना, आईपी एड्रेस में बदलना, ये इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट, सर्च इंजन क्या होते हैं? इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाले क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पे बहुत सारी आपको जानकारी चाहिए, आप सर्च करना चाहते हो, कोई भी चीज सर्च करना चाहते हो, तो आप किस में सर्च करते हो, सर्च इंजन में सर्च करते हो। जैसे आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो गूगल एक तरह का क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? जितने भी लिखे गए हैं सारे के सारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं। जैसे याहू है, गूगल है और बिंग है। बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक डील की थी राजस्थान गवर्नमेंट से, तो उसमें ये बोला गया था कि सरकारी स्कूल में जितने भी आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसमें सर्च इंजन यदि बिंग यूज करते हो, तो कोई भी बिंग के सर्च इंजन में आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं दिखने को मिलेगी, आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। देखो, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। लास्ट, स्कूलों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कौन सा था? ये आपको याद रखना है, कौन सा था, बिंग। ये किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट का है। अपन जो जनरल सर्च इंजन यूज में लेते हैं, वो अपन गूगल लेते हैं। जैसे मान लो आपको कोई भी चीज सर्च करनी है, कि अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिर जो भी सर्च करना है आपको, तो आप किस पे सर्च करते हो, गूगल पे। गूगल अपन बहुत यूजर फ्रेंडली सर्च इंजन है और बहुत पॉपुलर भी है। तो यदि आपको ये क्लास सही लग रही है, तो इसको लगातार शेयर करते रहें, और कल अपन फिर क्लास लेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।